इस हमारे चैनल में आपका स्वागत है और हम लोग आज पढ़ने जा रहे हैं प्रश्नावली 3.6 दो चर वाले रैखिक समीकरण से। गाइस इसमें जो है वो मिक्सचर समीकरण है और जिनको जो है दो चर में समानित करके हल करना है और एक आध क्वेश्चन जो है एग्ज़ाम में कभी ना कभी पूछ सकता है। तो आइए हम देखते हैं इसको प्रश्नावली 3.6 से। तो गाइस हमने यहाँ पर लिया है पहला क्वेश्चन, ये पहला क्वेश्चन है हमारे पास में 1/2x 1/3y इज इक्वल टू 2। ठीक है, 1/3x प्लस 1/2y इज इक्वल टू 13/6। इस तरीके से इसको दो चर वाले रैखिक समीकरण में समानित करके सॉल्व करना है। ठीक है, वैसे तो गाइस इनको जोड़कर जो है डायरेक्ट भी आप सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन हर प्रश्न में ये युक्ति काम नहीं करती है। तो हम क्या करते हैं इसमें, देखो सबसे पहले इसको दो चर वाले रैखिक समीकरण में कैसे समानित करेंगे। तो हम देख रहे हैं यहाँ पर बेटा 1/2x है। ठीक है, तो यहाँ पर 1/x, ठीक है, यहाँ पर 1/y, नीचे वाले समीकरण में भी 1/x और यहाँ पर 1/y हमको दिया है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर सबसे पहले मान लेंगे 1/x इज इक्वल टू u और फिर लिखेंगे 1/y इज इक्वल टू v। इस तरीके से u और v में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर पहले इक्वेशन में हमारे पास लिखा था 1/2x, तो हम इसको लिख सकते हैं बेटा, कैसे लिख सकते हैं, 1/2 इंटू 1/x ऐसा लिख सकते हैं, क्योंकि अंश में अंश का गुणा करेंगे तो एक एकम एक और x का 2 में हो जाएगा तो ये आ जाएगा वापस 2x। ठीक है, अब 1/x को हमने जो है वो क्या माना है, u माना है, हमने क्या माना है, u। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर 1/2u इस तरीके से, जो क्या बन सकता है, u का 1 से गुणा करके लिखेंगे तो ये बन जाएगा u/2 इस तरीके से। तो 1/x को u मानने से ये बन जाएगा u/2 पहला, प्लस अब 1/3y दिया है बेटा, कितना दिया है, 1/3y। देखो 1/3y इसको भी इसी तरीके से कैसा लिखेंगे, 1/3 इंटू 1/y और 1/y को आपने जो है वो माना है क्या, v, तो इसके जगह हम रख देंगे v। तो ये बन जाएगा v का 1 से गुणा करके लिखते हैं तो ये आ जाएगा v/3 इस तरीके से। तो 1/3y को हम लिख सकते हैं v/3 इस तरीके से। ठीक है, तो ये वाला मैं मिटा देता हूँ, बराबर से है 2 ऐसा करके। अब चूंकि दो भिन्नों के बीच में प्लस लगा हुआ है यानी जोड़ना है, तो भिन्नों को कैसे जोड़ते हैं, तिर्यक गुणा और हरों का गुणनफल से एलसीएम। तो ये आ जाएगा 3u प्लस 2 का v में तो 2v और बटा आ गया 6, बराबर से आ जाएगा 2। 6 का 2 में तिर्यक गुणा कर देते तो ये आ जाएगा 3u 2v और बराबर से 6 दूना 12 ऐसा करके, और ये हो जाएगा समीकरण नंबर 1। अब गाइस दूसरा इक्वेशन जो है हम इसी तरीके से तैयार कर सकते हैं। देखो 1/x को हमने माना है u, तो ये हो जाएगा u/3। तो इसको लिख दूंगा बेटा मैं u/3, 1/y 1/y को हमने माना है v, तो ये हो जाएगा v/2 इस तरीके से और बराबर से हो जाएगा 13/6 इस तरीके से। तिर्यक गुणा एलसीएम फिर से जैसा इसको सॉल्व किया तो ये हो जाएगा 2u प्लस 3v और बटा हो जाएगा बेटा, क्या हो जाएगा बटे में, क्या हो जाएगा 3 दूना 6 बराबर से 13/6 जैसा का वैसा। ठीक है, 6 से 6 कैंसिल हो गया तो बन गया 2u प्लस 3v और बराबर से 13, और ये बन गया आपका इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अब जो है बेटा यहाँ से आप कोई भी मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, जैसे विलोपन मेथड सबसे इजी पड़ेगी आपको। ठीक है, तो समीकरण 1 में लिख लेता हूँ यहाँ 3u प्लस 2v इज इक्वल टू 12। ठीक है, और फिर था हमारे पास क्या, 2u
प्लस 3v और बराबर से हो जाएगा 13। इस तरीके से ये समीकरण 1 था और ये समीकरण 2 था। विलोपन करने के लिए क्या करेंगे, u के गुणांकों का अदल बदल करके समीकरण में गुणा कर देंगे। तो ये आ जाएगा आपका 2 ये वाला, और यहाँ गुणा कर देंगे 3 का, तो ये वाला हो जाएगा 3 ये। ठीक है, गुणा करते बेटा यहाँ पर, जब आप गुणा करोगे यहाँ पर तो क्या हो जाएगा 6u प्लस 4v, समझ रहे हैं, 2 दूना 4v बराबर से 12 दूनी 24, ऐसा करके, और ये बन जाएगा समीकरण नंबर 3। ठीक है बेटा, अब 3 से फिर गुणा करते हैं तो ये आ गया 6u प्लस 3 3 9v और बराबर से हो जाएगा 13 3 39, ऐसा करके, और ये बन गया बेटा समीकरण नंबर 4। ठीक है, अब यहाँ पर देख रहे हैं समीकरण में 6u मैंने समान संख्या बराबर चिन्ह के साथ आ गई, तो आप यहाँ इन शॉर्ट में लिख दो क्या, घटाने पर सीधा हम इसको घटा देंगे। तो ये लगा दिया माइनस, ये माइनस हो जाएगा प्लस का फिर माइनस हो जाएगा, प्लस 39 का फिर माइनस हो जाएगा, 6u से 6u कैंसिल, बड़ी वाली राशि का चिन्ह लग जाएगा माइनस, 9 बड़े है 4 से, विपरीत चिन्ह है 9v में से 4v गया, तो ये बन गया बेटा 5v बराबर से। आगे चलते, अब यहाँ पर 39 बड़ी राशि है, माइनस इसका चिन्ह है, 39 में से 24 गए ना, 9 में से 4 गए, बचा कितना 5, इस तरीके से, और 3 में से 2 गया तो बचा 1, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और v बराबर से आ जाएगा बेटा 15/5, और 5 3 हो जाएगा 15। ठीक है बच्चे, तो ये आ गया हमारे पास v बराबर से 3, ऐसा करके। ठीक है, अब हमको मान निकालना है बेटा किसका, u का, तो हम चलेंगे यहाँ से काय में, समीकरण नंबर 1 में। तो समीकरण 1 में मान रखने पर, तो समीकरण 1 है हमारे पास में क्या, 3u प्लस 2v बराबर से 12, नीचे 2u प्लस 3v और बराबर से आ जाएगा बेटा कितना 13, इस तरीके से। आप दोनों में से कोई भी समीकरण चूज कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं पहला लेता हूँ, तो हमने v का मान लिया था 3, तो ये आ जाएगा 3u, 2v, v का मान आ जाएगा 3 और बराबर से 12, इस तरीके से यहाँ डिक्लेयर कर दो, v का मान कितना है 3। हल करते, 3u प्लस 2 3 6 हो जाएगा बराबर से 12, 3u बराबर से 12 माइनस 6, 3u बराबर से 12 में से 6 गया 6, और u बराबर से आ जाएगा 6/3 और 3 दूना 6, ये आ गया बेटा हमारे पास u का मान 2। ठीक है, इस तरीके से, तो u का मान आ गया हमारे पास 2 और v का मान आ गया हमारे पास कितना 3, इस तरीके से। अब यहाँ पर जो है बेटा हमने क्या माना था, u बराबर से 1/x और v बराबर से 1/y, क्योंकि हमको इसमें जो चर दी है वो x और y दी है, न कि u और v। ठीक है, अगर आप u और v के ही मान निकाल कर छोड़ देंगे तो वो आंसर नहीं माना जाएगा। तो हम यहाँ जो रिलेशन बनाया हमने 1/x = u, वो हम यहाँ लिख देंगे। तो u के नीचे लिख देंगे बेटा 1/x और बराबर से 2, और v के नीचे लिख देंगे 1/y और बराबर से 3, इस तरीके से। ठीक है, इसका हम व्युत्क्रम कर लेते, तो 1/x को पलटाया तो क्या बनेगा x/1, और 2/1 को पलटाया तो ये बन जाएगा बेटा 1/2, ये x का मान हो गया। यहाँ पर भी इसको कुलाटी खिला देते, पलटा देते, तो ये आ जाएगा 1/y का y/1, तो 1 को लिखा नहीं जा सकता है बेटा, हमारे यहाँ पर बैन है। ठीक है, और बराबर से हो जाएगा 3/1 का, तो ये आ जाएगा 1/3, ऐसा करके ये आपका आंसर रहेगा। तो बेटा हमने ले लिया यहाँ पर क्या, सेकंड क्वेश्चन। देखो कैसे करेंगे, यहाँ पर भी जो हर में यहाँ पर जो है चर दी है इस तरीके से, और इसको भी 2 चर वाले रैखिक समीकरण में समानित करके लिखेंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1/√x को हम फिर से क्या मान लेंगे u, और 1/√y को हम मान लेंगे क्या v, इस तरीके से, और इसको जो है वो सॉल्व करेंगे। तो 2/√x, देखो यहाँ पर 2/√x कैसा लिखा जा सकता है, 2 ×
1/√x, और √x के स्थान पर लिखा जा सकता है u, तो ये बन जाएगा बेटा 2u। ठीक है, इसी तरीके से 1/√y। ठीक है, तो यहाँ पर है हमारे पास में कितना, यहाँ 3 है, तो ये हो जाएगा 3 × 1/√y इज इक्वल टू 1/√y इज इक्वल टू v, तो ये हो जाएगा 3 × v यानी 3v, इस तरीके से। तो बेटा अब डायरेक्टली हम यहाँ बना सकते हैं इसके आधार पे, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2u प्लस ये हो जाएगा 3v और बराबर से हो गया 2। ये बन गया आपका इक्वेशन नंबर 1। इसी तरीके से दूसरा, ये हो जाएगा 4u माइनस 9v और बराबर से आ जाएगा -1, और ये आ गया इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अब इसमें u का विलोपन करने के लिए v के गुणांकों के अदल बदल करके हम गुणा कर देंगे, तो यहाँ आ जाएगा बेटा गुणा 2, 4 आ जाएगा यहाँ पर, और यहाँ आ जाएगा गुणा 2, इस तरीके से, और गुणा कर लेंगे बेटा। तो 4 का गुणा 2u में, तो ये आ जाएगा 8u, 4 का गुणा 3 में हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 12v बराबर से, और 4 का गुणा 2 में, तो ये आ जाएगा 8। 2 का गुणा फिर 4 में करेंगे, तो ये आ जाएगा 8u, फिर -9 दूनी 18v, यहाँ कितना आ जाएगा 18v, और बराबर से 2 एकम -2, इस तरीके से। ठीक है, यहाँ पर भी हमने देखा है, क्या देख रहे हैं कि 8u दोनों में बराबर और समान चिन्ह के साथ है, क्या करेंगे, घटा देंगे। तो यहाँ लिखेंगे आप, क्या लिखोगे, घटाने पर, तो ये हो गया बेटा माइनस, ये हो गया प्लस, और ये भी हो गया प्लस, ऐसा करके 8u से 8u कैंसिल हो गया। अब यहाँ चलते हैं, देखो प्लस 18v और प्लस 12v जुड़ रहे हैं, तो हम यहाँ जोड़ देंगे, समान चिन्ह है इसलिए, तो 18 और 12 ये आ जाएगा बेटा कितना, 30v, बराबर के नीचे बराबर का चिन्ह, प्लस 2v, अब प्लस क्योंकि ये माइनस तो निरस्त हो गया है, 8 और 2 हो जाएगा कितना, 10, इस तरीके से, और v का मान आ जाएगा बेटा कितना, 10/30, 0 से 0 कैंसिल हो गया, तो ये बन गया 1/3, इस तरीके से ये v का मान निकाल लिया हमने। अब जो है हम u का मान निकाल लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो पहला एक इक्वेशन हम यूज़ कर लेते हैं यहाँ, ये हो जाएगा, हम लिख लेंगे यहाँ, लिख लिया जाए समीकरण 1 से मान रखने पर वगैरह वगैरह, तो ये हो जाएगा 2u प्लस 3v इज इक्वल टू 2। ठीक है, और मान किसका रखने जा रहे हैं हम, v का, तो v का मान हो जाएगा बेटा कितना, 1/3, 2u प्लस 3 × v यानी कितना 1/3 इज इक्वल टू हो जाएगा 2, तो ये हो गया 2u प्लस 3 से 3 कैंसिल, 1 इज इक्वल टू 2, 2u इज इक्वल टू 2 - 1, 2 में से 1 गया 1, और u बराबर से आ जाएगा 1/2। अब जो है बेटा वैल्यू निकाल लेते हैं, हमने क्या माना था, देखो u को हमने माना है 1/√x, तो यहाँ जो है मैं मान लिख लेता हूँ फिर से, u इज इक्वल टू 1/2, और v इज इक्वल टू हम लिख लेंगे यहाँ पर, क्या लिखेंगे, क्या माना था हमने, कितना आया था v हमारा, तो 1/3 आया था बेटा, यहाँ लिख लेंगे 1/3। तो u का मान है 1/√x, तो इसके नीचे मैं लिख देता हूँ 1/√x बराबर से 1/2। ठीक है, इसका क्या ले लेंगे, व्युत्क्रम ले लेंगे, पलटाया तो ये बन गया √x, और 1/2 को पलटाया तो ये बन गया 2/1। स्क्वायर कर लेते दोनों तरफ बेटा। ठीक है, स्क्वायर करोगे तो ये इस तरीके से आ जाएगा, रूट स्क्वायर कैंसिल, तो x, और 2 का वर्ग होता है 4, ये x का मान आपका। इसी तरीके से यहाँ आ जाएगा 1/√y बराबर से 1/3। इसको भी क्या करेंगे, पलटा देते, तो पलटाने पर ये हो जाएगा √y बराबर से 3। स्क्वायर कर लेते हैं यहाँ पर, इसका स्क्वायर, रूट स्क्वायर कैंसिल, और y बराबर से 9, इस तरीके से। तो बेटा ये है आपका क्वेश्चन नंबर 2। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है, 4/x प्लस 3y बराबर से 14, 3/x माइनस 4y बराबर से 23। बहुत सरल है, बिल्कुल इजी। लेकिन इसमें एक ही भिन्न दिया है, चर जो है वो यहाँ हर में, पहले ही हर में दिया है।
ठीक है, पहले ही भिन्न के हर में दी है, बाकी जो है y नॉर्मल है। तो हम क्या करेंगे यहाँ 1/x को क्या मान लेंगे, यहाँ पर u मान लेते। और बेटा यहाँ पर जो है y को जो है मानने की ज़रूरत नहीं है, तो आप जो है यहाँ पर y मान लेंगे किसको, v को डायरेक्ट इस तरीके से। और जब इसको हम कन्वर्ट करेंगे दो चर वाले समीकरण में, तो 4/x को हम लिख सकते हैं 4u प्लस 3v, क्योंकि y = v है, और बराबर से हो जाएगा 14। नीचे वाला भी इसी तरीके से, ठीक है, 3 गुणा 1/x, 1/x जो है वो u है, तो ये हो जाएगा 3u माइनस 4, और यहाँ आ जाएगा v, और बराबर से बन गया कितना 23, इस तरीके से। ठीक है, अब ये था हमारा इक्वेशन नंबर 1, ये था इक्वेशन नंबर 2, और हम यहीं से विलोपन विधि फिर से शुरू कर देंगे। तो ये यहाँ आ जाएगा बेटा गुणा 3, ये वाला 3, और यहाँ आ जाएगा गुणा 4, इस तरीके से। 3 से गुणा करते हैं तो 3 चौक 12u प्लस 3 से गुणा करते हैं तो 3 3 9v बराबर से 14 3 आ जाएगा बेटा कितना 42। ऐसा करके इसको बोलेंगे आप समीकरण नंबर 3। 4 से गुणा कर देंगे, फिर से आ गया 12u इस तरीके से, माइनस और 4 चौक 16v बराबर से। ठीक है, इसमें गुणा करते 23 गुणा 4 कितना होता है बेटा 92 होता है। 3 चौक 12, 2 कैरी लगा 1, और 4 दूनिया 8 और 1 9, ऐसा करके। तो ये हो जाएगा आपका इक्वेशन नंबर 4। इसमें देख लेते कैसी संख्या आती है। तो प्लस 12u और नीचे भी प्लस 12u, तो क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। तो हम यहाँ लिख देंगे घटाने पर, तो ये हो गया बेटा माइनस, ये हो गया प्लस, और ये हो गया माइनस। फिर से 12u से 12u कैंसिल हो गया, प्लस 9v और प्लस 16v जोड़ देंगे इसको, 9 और 16 कितना हो गया 25v आ जाएगा। बराबर के नीचे बराबर का चिन्ह लगा देते, बड़ी वाली राशि का चिन्ह लग जाएगा माइनस, इस तरीके से। और 92 में से 42 हम बेटा घटा देंगे, तो 2 में से 2 गया 0, और 9 में से 4 गया 5, तो ये आ गया 50। v = -50 और बटे 25 डिवाइड करते हैं, तो ये आ गया बेटा -2। तो v का मान मिल गया हमको कितना -2, इस तरीके से। ठीक है, अब ये मान उठाकर हम रख देंगे समीकरण 1 में। समीकरण 1 से क्या है, पहला समीकरण हमारे पास में, तो ये है बेटा कितना 4u प्लस 3v और बराबर से हो जाएगा कितना 14। और इसमें मान रख लेते, v का मान -2 है, यहाँ कहीं आप लिख दो -2, और 4u प्लस 3 और v का मान है -2, और बराबर से हो जाएगा 14। 4u माइनस हो जाएगा 6 बराबर से 14। 4u बराबर से 14 प्लस 6 और बराबर से 20। u बराबर से 20 बटा हो जाएगा कितना 4, और ये आ गया 4 पंचे 20। u का मान आ गया बेटा 5, और v का मान था हमारे पास में कितना -2, ऐसा करके। ठीक है, तो ये मान u और v का हमको मिल गया। लेकिन हमने किसको क्या माना था, 1/x माना था u, तो हम यहाँ u के नीचे लिख देंगे 1/x, और u का मान था 5, और v जो है हमने बेटा y को ही माना था, तो v = y, और y का मान जो है v का मान के बराबर होगा। ठीक है, यहाँ ऐसा लिख देते y = v, मान रखते 1/x बराबर से। ठीक है बेटा, इसको पलटा ही लो ना यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा 1/x का x/1, और 5/1 का हो जाएगा 1/5। ठीक है, और v का मान जो था बेटा वो y के बराबर है, तो v का मान कितना है -2, तो y का मान भी कितना आ जाएगा -2। ये आपका क्या हो सकता है, आंसर हो सकता है, इस तरीके से। तो बेटा अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, चौथा क्वेश्चन, ये हम लेने जा रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, तो बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है ये भी, है ना। तो देखो यहाँ पर भी जो है हर में, ठीक है, एक जैसी यहाँ पर जो है चर समीकरण बनी है। देखो चर का पद यहाँ पर बना हुआ है, तो यहाँ पर भी ये थीम रखी जा सकती है क्या,
कि 1/x-1 इज इक्वल टू हम मान लेते हैं u, और 1/y-2 हम मान लेंगे बेटा क्या, इसको u v मान लेते, v है ऐसा करके। और यहाँ इक्वेशन बनाते, देखो 1/x-1, तो 1/x-1 किसके बराबर है, u के, तो ये बन जाएगा बेटा 5u प्लस 1/y-2, टोटल 1/y-2 v के बराबर, तो यहाँ आ जाएगा v और बराबर से हो जाएगा 2। नीचे में चलते हैं, ठीक है, नीचे में 6/x-1, तो 1/x-1 u के बराबर है, तो ये आ जाएगा बेटा 6u माइनस 3/y-2, 1/y-2 इज इक्वल टू v, तो 3 × v, तो इसको लिख सकते हैं आप 3v बराबर से कितना है यहाँ 1, इस तरीके से, ठीक है। अब जो है यहाँ इक्वेशन नंबर 1 ले लेते हैं और यहाँ इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। अब 5 और 6 इसमें गुणांक बढ़े तो आप ये v वाले गुणांक भी इस्तेमाल कर सकते हैं बेटा। यहाँ पर मैं यहाँ गुणा 3 से कर देता हूँ, जरूरी नहीं चिन्ह ले आप, ठीक है। और यहाँ 1 है तो मैं यहाँ गुणा 1 से कर देता हूँ, ऐसा करके 3 से मैं जब इसमें गुणा करूँगा तो ये हो जाएगा 5 × 3 = 15, 3 × 5 = 15, 15u प्लस 3 से v में गुणा करेंगे तो 3v बराबर से 3 दूना 6, ऐसा करके, और ये बन गया इक्वेशन नंबर 3। और 1 से गुणा करेंगे तो बेटा हालात चेंज नहीं होते, सब जैसा का वैसा ही रहेगा, तो ये हो जाएगा 6u माइनस 3v और बराबर से 1, और ये बन जाएगा इक्वेशन नंबर 4। अब आप देख रहे हैं यहाँ पर कि प्लस 3v और माइनस 3v सीधे विलोपित हो रही है, जब ये सीधे कैंसिल हो रहे हैं तो हम यहाँ प्लस कर देंगे, जोड़ने जा रहे हैं हम इसको। 15 और 6 कितना हो जाएगा, 21u हो जाएगा, 3v से 3v कैंसिल हो रहा है बेटा, 6 और 1 7 हो जाएगा, u बराबर से बन जाएगा 7/21 और गुणा कर देंगे, 7 × 7 और 7 × 3 = 21, तो u का मान आ गया बेटा हमारे पास में कितना, 1/3, इस तरीके से। अब जो है हम मान निकाल लेते किसका, v का, तो इसके लिए समीकरण 1 में चलते हैं। तो समीकरण 1 से क्या है, 1 हमारे पास में ये वाला 1 है, तो 5u प्लस v बराबर से 2, और मान हमने निकाला है u का, तो u बराबर से हो जाएगा कितना, 1/3, तो 5 × 1/3 प्लस v बराबर से 2। हल कर लेते बेटा, इसको लिख सकते हैं 5/3 प्लस v बराबर से 2, ठीक है। पक्षांतर कर दो उधर, या तो फिर 3 का गुणा अंश को छोड़कर सब पद में कर दो, तो 5 प्लस 3v बराबर से 3 दूना 6, देखा 5 जैसा का वैसा, 3 का गुणा v में तो 3v, 3 का गुणा 2 में तो 6। अब बहुत आसान हो गया ये, 5 का उधर पक्षांतर कर देंगे तो 3v बराबर से 6 - 5 यानी कितना आ गया, 1, और v का मान आ गया बेटा 1/3, ऐसा करके। अब यहाँ पर जो है मान रख लेते, u का मान हमने निकाला है 1/3 और v का मान निकाला है बेटा यहाँ पर 1/3, दोनों के मान 1/3 है, ठीक है। अब u बराबर से जो है वो माना था 1/x-1, तो यहाँ लिख लेंगे 1/x-1 बराबर से 1/3, और v का मान जो है 1/y-2, तो यहाँ लिख लेंगे 1/y-2 बराबर से 1/3, ठीक है। अब बेटा इसका जो है व्युत्क्रम ले लेते, पलटा लेते, तो 1/x-1 का हो जाएगा x-1, 1/3 का हो जाएगा 3/1, ठीक है, तो 1 को लिखते नहीं हम। अब यहाँ मान निकाल लेते, x बराबर से 3 - 1 का पक्षांतर कर दिया, तो x बराबर से हो जाएगा बेटा 4, ये निकल जाएगा x का मान। यहाँ पर भी इसको भी पलटा लेते, तो ये हो जाएगा y-2 और यहाँ आ जाएगा 3, y बराबर से 3 + 2, तो y का मान आ जाएगा कितना, 5, इस तरीके से। तो ये रहेगा हमारा क्या, आंसर। तो बेटा 5th क्वेश्चन जो है वो हमने लिया है यहाँ पर कौन सा, 7x - 2y/xy बराबर से 5, 8x + 7y/xy बराबर से 15। देखो हम चाहे तो इसको ऐसा भी कर सकते हैं बेटा,
इस तरीके से, ठीक है। ये एलसीएम है, इसको भिन्न में बदल दो तो 7x बटा XY माइनस 2y बटा XY ऐसा करके, और x से x कैंसिल कर दिया तो ये बन जाएगा 7 बटा y, और y से y कैंसिल हो गया तो ये बन गया 2 बटा x ऐसा करके, ठीक है। 1/y को u मान लो तो ये बन जाएगा 7u, 1/x को v मान लो तो ये बन जाएगा बेटा 2v। ऐसा करके आप इसको बना सकते हैं जैसे कि हमने बाकी के प्रश्न किए हैं, ठीक है। बट मैं इसको आपको डायरेक्ट बताने जा रहा हूँ, तो इसमें जो है आपका टाइम भी बचेगा अगर आप ऐसा बना सकते हो तो। देखो 7x माइनस 2y xy का 5 में गुणा कर देते तो ये हो जाएगा 5xy, ठीक है बेटा। दूसरे इक्वेशन को भी इसी तरीके से 8x प्लस 7y और xy का जो है वो 15 में गुणा कर देंगे तो 15xy, ये बन गया इक्वेशन नंबर 1, ये बन गया इक्वेशन नंबर 2 ऐसा करके, ठीक है। यहाँ 7 है, यहाँ 8 है, यहाँ 2 है और यहाँ 7 है। अब कोई भी एक सिंपल सा, ठीक है, आपको जिसका विलोपन करना है वो आप यहाँ चूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो मैं y का, ठीक है, अब इस सिचुएशन में क्या होगा कि हम y का विलोप करने जाएंगे तो मान y का ही निकलेगा, अगर हम x का विलोप करने जाते हैं तो मान x का ही निकलेगा, ठीक है। देखो गुणा कर देते हैं इसमें, तो मैं यहाँ रख लेता हूँ 7 और यहाँ रख लेता हूँ 2, ठीक है। ऐसा करके मैंने ये वाला 2 गुणा में यहाँ डाल दिया और ये वाला 7 गुणा में यहाँ डाल दिया, ठीक है। तो अब मान भी हमको y का मिलेगा तो हम 7 का गुणा करते तो ये हो जाएगा बेटा 49x माइनस 7 दूनी 14y बराबर से 7 5 35xy, और ये बन गया इक्वेशन नंबर 3। 2 से गुणा कर लेते हैं, 8 दूनी 16x, ठीक है, प्लस फिर 7 दूनी 14y हो जाएगा बराबर से 15 दूना 30 हो जाएगा xy, इस तरीके से, और इक्वेशन बन गया 4। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, देखो माइनस 14y और प्लस 14y डायरेक्ट एलिमिनेट हो रहे हैं तो हम यहाँ लगा देंगे प्लस, और आप चाहो तो यहाँ लिख सकते हो क्या, जोड़ने पर, ऐसा करके 14y से 14y कैंसिल हो जाएगा बेटा, और ये दोनों जुड़ रहे हैं, ठीक है। तो ये आ गया आपका x, 9 और 6 15 के 5 कैरी 1, 4 और 1 5 और 1 6 65x बराबर से इधर चलते हैं, यहाँ पर भी जुड़ रहा है तो बेटा ये भी हो जाएगा कितना 35 और 30 65xy ऐसा करके, ठीक है। अब यहाँ देख रहे हैं आप, यहाँ भी x है और यहाँ भी x है, तो x से x क्या हो जाएगा, कट जाएगा, यहाँ रह गया 65 और यहाँ रह गया बेटा कितना 65y ऐसा करके, ठीक है। अब 65 से भी 65 क्या हो रहा है, कैंसिल हो रहा है, तो आप लिख सकते हैं यहाँ y बराबर से ये वाला 65 बटा ये वाला 65, 65 से 65 कैंसिल तो ये आ गया y का मान 1। तो ये ज़्यादा सरल लगता है मुझे, ठीक है, इसमें आपको कन्वर्ट करने की ज़रूरत भी ना पड़ी। इसके बाद में जो है बेटा y का मान जो है हम किसी भी एक समीकरण में रख देंगे, कोई भी समीकरण ले लो आप, समीकरण 1 से, ठीक है। तो एक है हमारे पास में क्या 7x माइनस 2y और बराबर से 5xy, और y का मान है 1 तो y बराबर से 1, ठीक है। 7x माइनस 2 इंटू 1 बराबर से 5x और y का मान आ जाएगा 1। 7x माइनस 2 बराबर से कितना हो जाएगा, ये यहाँ 1 हट गया तो ये बन गया 5x, ठीक है। 5x को अंदर पक्षांतर कर दे, 7x माइनस 5x बराबर से माइनस 2 का पक्षांतर किया तो प्लस 2, 7x में से 5x गया बेटा तो बचा 2x बराबर से 2, x बराबर से 2 बटा 2, तो 2 से 2 कट गया तो 1, तो x का मान आ गया 1 और y का मान भी आ गया 1। ये रहेगा आपका क्या आंसर, इस तरीके से। तो बेटा छठवां क्वेश्चन हम ले आए फिर से, यहाँ पर देखो 6x प्लस 3y बराबर से 6xy, इसको मैंने फर्स्ट नाम दिया। 2x प्लस 4y इज इक्वल टू 5xy, इसको सेकंड नाम दे दिया, ठीक है। जैसा इसके पहले का जो क्वेश्चन किया था हम इसको उस तरीके से बना सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन की जो डिमांड है कि 2 चर वाले रैखिक समीकरण में समानित करके हल कीजिए, तो बेटा हम इसको जो है वो इस तरीके से लिख सकते हैं। देखो पहला इक्वेशन
6x प्लस 3y और बटे में ले आएंगे कितना 6xy। 6xy यहाँ आ गया तो वो एक छोड़ देगा वहाँ पर, और इसको भिन्न के रूप में लिख लेते हैं, एलसीएम के रूप में 6xy प्लस 3y बटा 6xy और बराबर से 1। ठीक है, 6 से 6 कैंसिल, 6 से 6 कैंसिल, क्या हो जाएगा 1 बटा y प्लस 3y से y। ठीक है, 3 से तो 2 यहाँ कटेगा तो ये y से y कैंसिल हो गया और यहाँ आ जाएगा 3 एकम 3 और 3 दूना x, ऐसा करके बराबर से 1 का 1, ऐसा करके आप इसको बना सकते हैं। ये बन जाएगा आपका समीकरण नंबर 1। दूसरा भी इसी तरीके से बेटा 2x प्लस 4y और बटे में लेकर आ जाएंगे 5xy और यहाँ कुछ नहीं है, 1 छूट जाएगा। अब इसको अलग अलग लिख लेते हैं, 2x 5xy प्लस 4y बटा 5xy बराबर से 1। ठीक है, x से x कैंसिल हो गया और ये बन गया 2/5y प्लस यहाँ पर भी बेटा देखो y से y कैंसिल हो गया तो क्या बचा 4/5x और बराबर से 1, इस तरीके से। ठीक है, अगर हम इसको डायरेक्ट सॉल्व करते तो इतना काम नहीं बढ़ता। ठीक है, अब इसमें आप ये भी मेथड से देख ले आप कि ऐसा बनाने पर क्या बनता है, और ये बन जाएगा बेटा आपका इक्वेशन नंबर 2 इस तरीके से। ठीक है, तो 1/x 1/y 1/x, ठीक है, 2/y और 4/x। तो यहाँ पर जो है हम मान सकते, मैं यहीं लिख देता हूँ कि 1/x इज इक्वल टू हम मान लेते हैं u और 1/y इज इक्वल टू मान लेते हैं हम यहाँ v, ऐसा करके। ठीक है, या आपका पहले y है तो आप जो है यहाँ इसको क्या मान सकते हैं, y आपका पहले है तो u मान सकते हैं और इसको v मान सकते हैं, ऐसा करके। ठीक है, तो 1/y क्या माना है हमने यहाँ पर u माना है, तो इसके जगह आ जाएगा बेटा पहले समीकरण से बनेगा u प्लस, अब यहाँ 1/x को माना है v और जो है 1/2, तो यहाँ पर देखो 1/x भी है इंटू 1/x। ठीक है, और 1/x को हमने माना है v, तो ये हो जाएगा 1/2v, या आप इसी को लिख सकते हैं क्या v/2, एक ही बात है बेटा, इज इक्वल टू कितना है 1, तो यहाँ लिख देंगे हम 1 इस तरीके से। अब देखो यहाँ हर आ गया, मैंने बताया था कि ऐसी कंडीशन अगर आती है किसी इक्वेशन में एक भिन्न अगर आ गया तो अंश को छोड़कर हर का गुणा सब पद में कर दो, तो ये हो जाएगा 2u प्लस v बराबर से 2, इस तरीके से। तो ये बन जाएगा हमारे पास समीकरण नंबर 3, ऐसा करके। अब इसी प्रकार से दूसरा इक्वेशन लेते हैं हम, यहाँ पर देखो क्या हो जाएगा 2/5 और 1/y है। 1/y को हमने क्या माना है u, तो 1/y हो जाएगा u, तो ये बन जाएगा 2/5 u प्लस फिर 4/5, 1/x क्या माना है v माना है, तो ये बन जाएगा 4v और बटा 5, इस तरीके से। ठीक है, और बराबर से कितना है यहाँ 1 है, तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। देखो इसमें एलसीएम 5 बन रहा है बेटा, 2u प्लस 4v बटा क्या आ जाएगा 5 और बराबर से 1, 2u प्लस 4v बराबर से 5 एकम 5, और ये बन गया आपका समीकरण नंबर 4, ऐसा करके। ठीक है, अब यहाँ पर देख रहे हैं हम डायरेक्ट एलिमिनेट हो रहा है, ये 2u है और यहाँ पर भी 2u है, दोनों में समान चिन्ह और समान पद विद्यमान है, घटा ही दिया तो हमको v का मान मिल जाएगा। तो हम यहाँ लिख लेंगे समीकरण 3 - 4 से घटा देते हैं हम, 2u प्लस v इज इक्वल टू 2, 2u प्लस 4v इज इक्वल टू 5। क्या करने जा रहे हैं बेटा, हम घटाने जा रहे हैं यहाँ पर, तो ये हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा माइनस, 2u से 2u कैंसिल हो गया, बड़ी वाली राशि का चिन्ह माइनस लगेगा, 4v में से v गया तो 3v बराबर से बड़ी वाली राशि का चिन्ह माइनस, क्योंकि 5 बड़ा होता है 2 से,
और विपरीत चिन्ह है तो 5 में से 2 गया तो ये आ जाएगा 3, और माइनस माइनस प्लस हो गया बेटा, तो ये बन गया 3/3, यानी v का मान आ गया कितना, 1। तो ये मान मिल गया हमको v = 1। अब मान निकालना है हमको किसका, u का मान निकालना है। तो हम क्या करेंगे, इसको समीकरण 1 में चलते हैं। कोई भी समीकरण में चलते हैं, आपका स्टार्ट जहाँ से हुआ यहाँ से स्टार्ट हुआ है, तो समीकरण 3 से चलते हैं, ठीक है, जिसमें u और v उपलब्ध है, आप वो कोई भी ले सकते हैं। 2u + v = 2, ठीक है, और v का मान 1 है, तो कोई घबराने वाली बात नहीं है बेटा। 2u + 1 आ जाएगा = 2, 2u = 2 - 1, 2u = 2 - 1, और u का मान आ जाएगा कितना, 1/2। अब यहाँ पर जो है हमने किसको क्या माना था उसमें कन्वर्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ लिखते बेटा हम u = 1/2, v = 1। u किसको माना था हमने यहाँ पर, तो u माना है बेटा 1/y को, तो यहाँ लिख लेंगे 1/y = 1/2। इसको पलटा देंगे, व्युत्क्रम कर लेंगे, 1/y का व्युत्क्रम हो जाएगा y/1, और 1/2 को लिखेंगे हम 2/1। ये मान आ जाएगा यहाँ इस तरीके से। अब v का मान कितना है हमारे पास में, 1 है, तो v किसको माना था, 1/x को, तो v के स्थान पर लिख देंगे कितना, 1/x = 1, और इसको भी पलटा देंगे बेटा यहाँ पर, तो 1/x का x/1, और यहाँ आ जाएगा 1। तो ये इस तरीके से x और y के हमको दोनों मान प्राप्त हो जाएंगे। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 7 हम यहाँ लेकर आए। देखो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एग्ज़ाम में इसको भी पूछा जा सकता है, ठीक है। तो यहाँ क्या करते हैं, 1/ पूरा x + y का फंक्शन हर में है, तो यहाँ पर भी x + y का फंक्शन कायम है, हर में है, ठीक है। यहाँ पर x + y, यहाँ बहुपद दिया है, यहाँ पर एक पद दिया है x + y, तो 1/x + y, 1/x + y को हम u मान सकते हैं, 1/x + y को क्या मान सकते हैं, u। और 1/x - y, यहाँ पर भी 1/x - y है, तो इसको मान सकते हैं हम क्या, v मान लेंगे। और ये बड़ा सरल है, फिर देखो 10 × 1 है, यहाँ 1/x + y, 1/x + y u है, तो यहाँ हम इसके जगह पर u रख सकते, तो ये बन गया 10u + 2v = 4। इस तरीके से समीकरण देखो, यहाँ पर 2 का सब में भाग जाता है, तो /2 जब इसके बटे 2 किया तो 5u, इसके बटे 2 किया तो v, और इसके बटे 2 किया तो 2। ये और ज़्यादा सरल हो जाएगा ऐसा करके, ठीक है। और दूसरा इक्वेशन बेटा क्या बनेगा, 1/x + y, x + y को u माना है, तो ये बन जाएगा 15u - 5/x - y, 1/x - y को क्या माना है, v माना है, तो ये बन जाएगा 5v, और बराबर से -2। इस तरीके से ये बन गया इक्वेशन नंबर 2, ठीक है बेटा। अब यहीं से जो है हम विलोपन कर लेते हैं, तो देखो यहाँ v में गुणांक छोटे हैं, तो हम इसके गुणांकों का अदल बदल करके गुणा कर देंगे। तो मैं इसमें रख लेता हूँ 5, जरूरी नहीं कि चिन्ह रखे आप, और यहाँ रख लेते 1, ऐसा करके 5 से गुणा करते तीनों पद में, तो 25u हो जाएगा, ठीक है, 5 × 5 = 25, तो 25u ये वाला + 5v बराबर से 5 दूना 10। ये बन गया इक्वेशन नंबर 3। 1 से गुणा करने से पद सारे जैसे के वैसे आ जाएंगे बेटा, ऐसा करके, और बराबर से -2। ये बन गया 4। अब आप देख रहे हैं इसके अंदर कि 5v दोनों में बराबर और विपरीत चिन्ह के साथ है, ऑलरेडी एलिमिनेट हो रहे हैं, तो क्या करेंगे, प्लस कर देंगे, और यहाँ लिख देंगे आप क्या, जोड़ने पर, तो 5v से 5v कैंसिल हो गया, 25u और 15u, ठीक है, जुड़ रहे हैं, तो बेटा ये बन जाएगा 40u। इस तरीके से, ठीक है। बराबर के नीचे बराबर का चिन्ह है यहाँ पर, 10 में से 2 गया तो बेटा 8 बचेगा, और u बराबर से हो जाएगा 8/40, 8 × 8 और 8 × 5 = 40, तो u का मान आ गया 1/5। अब u का मान रख कर v का मान ज्ञात कर लेते,
तो हम ले लेते हैं यहाँ पर क्या, समीकरण 1 ले लेते हैं, ठीक है, एक सरल है। तो 5u प्लस v बराबर से हो जाएगा 2, ठीक है। और मान रख लेंगे इसमें, u का मान हो जाएगा 1/5, तो 5 इंटू 1/5 प्लस v बराबर से 2। 5 से 5 कैंसिल हो गया बेटा, 1 प्लस v बराबर से 2, v बराबर से 2 माइनस 1 और बराबर से 1, तो v का मान आ जाएगा 1, ठीक है। और u का मान हमने जो निकाल के रखा था वो कितना था, u बराबर से 1/5, ऐसा करके वैल्यू रख लेते हैं। अब देखो हमने क्या क्या माना था, v माना है हमने 1/x माइनस वाई, ये हो जाएगा बेटा 1/x माइनस वाई बराबर से 1। इसको मैं पलट देता हूँ, बटा कुछ नहीं यानी 1 है, पलटने पर क्या हो जाएगा, x माइनस वाई बराबर से 1। और मैं इसको बेटा मान लूँगा समीकरण नंबर 5, इस तरीके से, ठीक है। इसी तरीके से हमारे पास में u बराबर से 1/5 है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है हम यहाँ फिर से मान ले लेते, u बराबर से 1/5। तो u क्या माना है बेटा हमने, u माना था 1/x प्लस वाई, तो ये हो जाएगा 1/x प्लस वाई बराबर से 1/5। पलटा लेते इसको भी, तो x प्लस वाई बराबर से हो जाएगा बेटा क्या, 5। और ये बन गया समीकरण नंबर 6। अब हमको x और y के मान निकालने हैं यहाँ, ठीक है। देखो इसमें विलोपन मेथड लगा देते हैं, ये माइनस वाई और ये प्लस वाई ऑलरेडी एलिमिनेट हो रहे हैं। तो हम यहाँ लिखेंगे फिर से समीकरण 5 प्लस 6 से, ऐसा करके। तो 5 है हमारे पास में x माइनस वाई बराबर से 1, और 6 है हमारे पास में x प्लस वाई बराबर से 5, ठीक है। अब मैं इसको फिर से क्या करूँगा, जोड़ दूँगा, ठीक है। जोड़ने पर y से y कैंसिल हो गया है, 1x कितना हो गया, 2x, और 5 और 1 हो जाएगा 6, x बराबर से 6/2 और 2 3 6, x का मान आ गया बेटा 3, इस तरीके से, ठीक है। अब फिर से y का मान ज्ञात करना है, तो हम इसी में से कोई एक समीकरण चूज कर लेते हैं। हमारे पास समीकरण 5 बोल देते हैं हम इसको। तो समीकरण 5 से, 5 है हमारे पास में x माइनस वाई बराबर से 1, ठीक। x का मान 3 है बेटा, तो यहाँ 3 रख लेंगे, माइनस वाई बराबर से 1, 3 का पक्षांतर करते हैं तो ये हो जाएगा 1 माइनस 3, माइनस वाई बराबर से बचा 3 में से 1 गया -2, माइनस माइनस प्लस, और y का मान आ जाएगा कितना, 2, इस तरीके से। तो ये रहा x का मान और ये रहा y का मान, इस तरीके से, ऐसा करके। तो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 8 है। 1/3x प्लस वाई प्लस 1/3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3/4, ठीक है। और 1/2 3x प्लस वाई, देखो यही वाला पद यहाँ पर फिर रिपीट हो रहा है, 3x माइनस वाई और 1/2 3x माइनस वाई, फिर यही वाला पद यहाँ फिर से रिपीट हो रहा है। तो देखो यहाँ पर बिल्कुल सिमिलियर पद है और यहाँ पर भी बिल्कुल बराबर पद है, तो बिल्कुल हम यहाँ मान सकते हैं बेटा क्या, 1/3x प्लस वाई और बराबर से मान लेंगे क्या, u, और यहाँ आ जाएगा 1/3x माइनस वाई और बराबर से मान लेंगे v, ठीक है। और 1/ पूरा का पूरा 1/3x प्लस वाई टोटल किसके बराबर है, u के। तो यहाँ लिखा जा सकता है u प्लस यहाँ लिखा जा सकता है v बराबर से 3/4, ऐसा करके, ठीक है बेटा। दूसरा 1/2 और यहाँ है इंटू 1 की कल्पना करते हैं, तो 1/3x प्लस वाई, इसके जगह लिखा जा सकता है बेटा u। जब मैंने यहाँ u रखूँगा तो ये बन जाएगा u/2, तो ये रख दिया u/2। उसी तरीके से माइनस है, उसी तरीके से 1/3x माइनस वाई क्या है, v, तो v/2 यहाँ लिखा जा सकता है और बराबर से हो जाएगा -1/8, ऐसा करके, ठीक है। अब बेटा हम क्या करते हैं, यहाँ पर देखो इसको थोड़ा सा कैलकुलेट कर लेते हैं डायरेक्ट हल करने की अपेक्षा, ठीक है।
तो एलसीएम बन गया u माइनस वी और अपॉन में 2 बराबर से -1/8। ठीक है, 2 जो है वो तिर्यक गुणक से यहाँ जाएगा और 2 का इसमें भाग चले जाएगा, तो v माइनस u माइनस वी 2 का भाग जाता है इसके अंदर, तो 2 एकम 2, ठीक है, 2 चौक 8 ऐसा करके, और ये बन जाएगा 2 नंबर। अब देखो आप, इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 बहुत सरल हो गए, और v तो डायरेक्ट एलिमिनेट हो रहा है, ठीक है, जोड़ने से ही, है ना। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिख देंगे कि समीकरण 1 प्लस 2 से हम इसको जोड़ देंगे बेटा। ठीक है, तो ये हो रहा है u प्लस वी बराबर से 3/4, u माइनस वी बराबर से -1/4, और क्या करने जा रहे हैं बेटा, हम इसको जोड़ने जा रहे हैं। यहाँ पर v से v कैंसिल हो गया और कितना आ जाएगा 2u इज इक्वल टू, यहाँ देखो 3/4 जोड़ने के लिए जा रहे थे, माइनस आ जाएगा 1/4। ठीक है, तो 2u बराबर से एलसीएम आ जाएगी 4, तो ये हो गया 3 - 1/4। 2u बराबर से 3 में से 1 गया 2/4, ठीक है, भाग दे देते, 2 एकम 2 और 2 दूना 4, तो u बराबर से हो जाएगा बेटा 1 और 2 का 2 में गुणा हो जाएगा, तो ये आ गया कितना 4, ऐसा करके। ठीक है, अब हमको मान चाहिए किसका, अब हमको मान चाहिए v का, तो कोई भी एक इक्वेशन हम यहाँ से चूज कर लेते हैं। ठीक है, यही वाला समीकरण 1 से क्या है, एक u प्लस वी बराबर से 3/4 मान रख लेते हैं इसमें। ठीक है, तो मैं u का मान रख देता हूँ यहाँ 1/4 प्लस v बराबर से 3/4। v इज इक्वल टू 3/4, 1/4 का पक्षांतर किया तो 1/4 आ जाएगा, और एलसीएम आ गया बेटा कितना 4, 3 में से 1 गया तो /2, और भाग अगर काट दिया तो 2 एकम 2 और 2 दूना 4, तो v का मान आ गया बेटा कितना 1/2, इस तरीके से। अब जो है हमको यहाँ इक्वेशन देखो क्या दिया था, तो सबसे पहले u को सॉल्व करते हैं। u बराबर से कितना है 1/4 है, और v बराबर से कितना है बेटा 1/2 है, यहाँ मैं 1/2 रख लेता हूँ। तो u हमने माना क्या था, हमने माना था 1/3x प्लस वाई, तो ये हो जाएगा 3x प्लस वाई 1/3x प्लस वाई बराबर से 1/4। ठीक है बेटा, इसको पलटा देते हैं, पलटाने पर ये बन जाएगा 3x प्लस वाई बराबर से 1/4 का 4/1। अब v का मान रख लेते हैं, v है हमारे पास में कितना 1/3x माइनस वाई 1/2, इसको भी पलटा देते हैं, तो ये बन जाएगा बेटा 3x माइनस वाई और 2/1। ये दोनों समीकरण को जो है हम विलोपन मेथड से आसानी से हल कर सकते हैं। ठीक है, मैं इक्वेशन नंबर डाल देता हूँ, ये 2 है तो बेटा इसको 3 मान लो आप, और इसको 4 मान लेंगे, और यहीं पर हम जो है इसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो देखो यहाँ हम करने क्या जा रहे हैं, समीकरण 3 + 4 से क्यों जोड़ रहे हैं हम इसको, देखो यहाँ पर यहाँ प्लस वाई है और यहाँ माइनस वाई है, तो डायरेक्ट एलिमिनेट हो रहा है। ठीक है, y से y डायरेक्ट कट रहा है बेटा, सीधे विलोपन विधि लग रही है, तो 3x प्लस वाई बराबर से 4, फिर 3x माइनस वाई और बराबर से आ जाएगा बेटा 2, और हम क्या कर देंगे, इसको जोड़ देंगे, तो y से y कैंसिल, 3x कितना हो जाएगा 6x, और 4 और 2 हो जाएगा 6, x बराबर से 6/6 यानी कितना आ गया 1, तो x का मान आ गया बेटा 1, ऐसा करके। ठीक है, अब मान चाहिए हमको किसका, y का, तो इसी में से कोई एक इक्वेशन ले लो आप, मैं यहाँ लिख देता हूँ समीकरण 3 से, तो 3 क्या है 3x प्लस वाई बराबर से 4। ठीक है, x का मान 1 है, तो ये हो जाएगा 3 × 1 प्लस वाई बराबर से 4, 3 × 3 प्लस वाई बराबर से 4, 3 का पक्षांतर कर देते 4 - 3 और बराबर से 1, तो x का मान आ गया बेटा 1। ठीक है, और y का मान भी आ गया 1, ऐसा करके ये हमारा हो जाएगा
आंसर, इस तरीके से। तो बेटा वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए यार, है ना, क्योंकि हम लोग बहुत मेहनत करते हैं और इसका कोई अनुदान राशि तो हमको मिलती नहीं, पैसा तो मिलता नहीं है ना। बस आपका प्यार चाहिए, एक लाइक का बटन चाहिए और वीडियो को बेटा बार बार देखिए। मैं सारे क्वेश्चन आपको करवा रहा हूँ, है ना। और थोड़ा सा एनसीईआरटी की बुक का इंतज़ार है, जो नई बुक अगर लॉन्च होती है तो जो भी पोर्शन इसमें बचा हुआ है, जैसे हमने वज्र गुणन विधि का पोर्शन अभी छोड़ रखा है क्योंकि वो रिड्यूस किया गया था पिछली बार, अगर वो ऐड होता है तो मैं फिर से उस पर एक वीडियो बना दूंगा। और जल्दी ही मैं कक्षा 10वीं और 12वीं के बच्चों के लिए एक मोटिवेशनल वीडियो लाने वाला हूँ, जिसमें 12वीं और 10वीं के बच्चों की तैयारी कैसी होनी चाहिए, कितना घंटे आपने पढ़ना चाहिए, और साथ में 12वीं के बच्चे जो मैथमेटिक्स पढ़ते हैं तो वो JEE की तैयारी कैसे करें साथ साथ में, ठीक है। तो इस पर मैं जल्दी ही वीडियो लेकर आऊँगा बेटा, लेकिन वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।